हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया कंसेप्ट चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 की अभी तक हम 2 क्लासेस ले चुके हैं। अगर आपने 2 क्लासेस नहीं ली ना तो पहले जाके वो ले लो ताकि यहाँ तक पहुँच जाओ, क्योंकि वो वाली क्लास लेने के बाद जब ये वाला कंसेप्ट समझोगे तो बहुत मज़ेदार लगेगा। ठीक है जी, बहुत मज़ा आएगा सीखने में। और फिलहाल अगर कंसेप्ट ऑफ बिजनेस ही सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्या है ये कंसेप्ट ऑफ बिजनेस? क्या कहता है बिजनेस का कंसेप्ट? बिजनेस का कंसेप्ट कहता है अगर कोई भी आदमी बिजी है, क्या है? बिजी है क्या करने में? गुड्स को परचेज करने में और गुड्स को बेचने में। और कोई भी आदमी अपने आप को बिजी रखता है ना गुड्स को परचेज करने में और गुड्स को बेचने में, तो उसको बोलते हैं बिजनेस। यानी कि जो बिजनेस एक जो वर्ड है ना, जो आप लाइफ में सुनते हो बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ये वर्ड कहाँ से आया है? बिजनेस जो वर्ड है ना बेटा, ये बिजी से आया है। किससे बना है ये वर्ड? बिजी से। बिजी, बिजी मतलब जो हमेशा व्यस्त रहते हैं। किस चीज़ में? अगर एक आदमी हमेशा व्यस्त रहता है किस चीज़ में? सामान को खरीदने और बेचने में, इसका मतलब है वो आदमी है बिजनेसमैन। और वो जो काम कर रहा है वो काम है बिजनेस। ठीक है जी, तो बिजनेस वर्ड समझ में आया आपको? कंसेप्ट समझ में आया बिजनेस का बेसिक? ठीक है जी, एक बार पढ़ते हैं फटाफट क्या लिखा है हमने बोर्ड पे। बिजी, बिजनेस इज अ वर्ड विच इज डेवलप फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजनेस एक वर्ड है, ठीक है जी, जो कहाँ से डेवलप हुआ है? बिजी से डेवलप हुआ है। ये जो बिजी वर्ड है ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये बिजी वर्ड जो है, ये बिजी वर्ड ने बनाया बिजनेस को। बिजनेस इज अ वर्ड, बिजनेस एक वो वर्ड है जो किससे डेवलप हुआ है? बिजी वर्ड से डेवलप हुआ है। ठीक है जी, तो आगे पढ़ेंगे। If peoples are busy in earning the income by production or purchase and sale of goods and services with the motive of earning profit, अगर जो लोग हैं ना वो बिजी हैं क्या करने में? गुड्स को परचेज करने में, गुड्स को प्रोड्यूस करने में, गुड्स को सेल करने में, सर्विस को सेल करने में, विद द अर्निंग ऑफ मोटिव प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? बिजनेस बोलते हैं। बात आई समझ में? क्या होता है मीनिंग बिजनेस का? हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे हमने पढ़ा आजकल मॉडर्न डेज में, इन द मॉडर्न डेज क्या है बिजनेस की प्रायोरिटीज। सर पहले के ज़माने में बिजनेसमैन क्या सोचता था? खाली प्रॉफिट कमा लो, प्रॉफिट कमा लो, प्रॉफिट कमा लो, प्रॉफिट कमा लो, प्रॉफिट कमा लो ना। आज नहीं सोचता। आज बिजनेसमैन पता क्या सोचता है? आज बिजनेसमैन क्या सोचता है? प्रॉफिट तो कमाना ही है लेकिन साथ साथ ना कुछ चीज़ें और करनी है। क्या करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इन द मॉडर्न डेज। सर बिजनेस का क्या क्या और एक नया काम निकल के आया है? क्रिएटिंग द कस्टमर। सर आज ना बिजनेस के अंदर जब हम सामान बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो हम लोग ना अपने कस्टमर क्रिएट करते हैं कि कस्टमर बार बार हमारे यहाँ पे आए। एक बार सामान बेच के से प्रॉफिट नहीं कमाना। एक बार भले ही हमसे कम प्रॉफिट कमा लेंगे लेकिन उस कस्टमर को अपना बना लेंगे, उसको सर्विस ऐसे ही देंगे। कई बार हमने ना जाते टाइम पे दुकान पे भी देखा है कि हम दुकान पे जाते हैं, दुकान पे कपड़े वपड़े खरीदने के लिए बैठते हैं, दुकान वाला हमें बिठाता है, कहता है कि भैया मैं कोल्ड ड्रिंक मंगाता हूँ अभी। वो हम उसके रिश्तेदार थोड़ी हैं। वो फिर भी हमसे क्या कहता है भैया प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक बैठ जाना, कोल्ड ड्रिंक पी के जाना, माल मत खरीदना, प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक पी जाओ। आप गर्मी में आए हो, बैठे हो, एक एक क्या बोलते हो, कैंपा कोला पी जाओ। छोटी छोटी 10-10 रुपये वाली मंगा लेता है, 10-10 रुपये में कुछ भी नहीं जाता। 20 रुपये की कोका कोला पिलाता है आपको, ठीक है, और 500 रुपये का सामान बेच देता है। इसके अंदर 100 रुपये प्रॉफिट होता है उसका। क्रिएटिंग द कस्टमर। आपको क्या लगा? अच्छा लगा यार, बड़ा अच्छा आदमी है, ठंडा भी पिलाता है, बात इतने तमीज़ से करता है। आजकल बिजनेस की प्रायोरिटीज़ हो गई है क्या? क्रिएटिंग कस्टमर। कस्टमर क्रिएट करने, क्योंकि आपने वो एक कस्टमर नहीं बनाया, अब वो पूरे मोहल्ले में जाके वो बात गा देगा, सब आ जाएंगे वहाँ से कि भाई फलाना आदमी बड़ा अच्छा आदमी है। कन्वर्टिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू द गुड्स एंड सर्विसेज। सर आज एक बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया कि वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को गुड्स में कन्वर्ट करना है। जो भी रिसोर्सेज है ना जो गुड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको कन्वर्ट करो, बेचो, फटाफट इसको गुड्स बनाओ। बिस्लैरी की कहानी सबने सुनी है। जब बिस्लैरी पहली बार पानी बेचने के लिए आया तो दुनिया ने उसको क्या बोला? दुनिया ने बोला पानी बेच रहा है साले, पानी कोई खरीदेगा? पानी नहीं खरीदता कोई भी, पानी नहीं बिकेगा। बिस्लैरी ने उस टाइम पर एक बात कही थी, बेचूंगा, ठीक है, और बेच के दिखाऊंगा। सर आज पूरी दुनिया को बेच के दिखा दिया। ठीक है, बिस्लैरी ने पानी पूरी दुनिया को बेच के दिखाया। क्या किया उसने? कन्वर्टिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू द गुड्स। पानी किसी चीज़ को गुड्स बना दिया।
सोचा ही नहीं था हमने पानी ऐसी चीज़ गुड्स बन जाएगी यार। ठीक है, हमारे यहाँ तो नदियों का इस्तेमाल हम कहीं और ही कर रहे हैं। ठीक है जी, बिसलेरी ने इंडिया को भी सिखा दिया। सर इंडिया में आप वही बिलीव नहीं करोगे, मैं ऊपर पहाड़ों पे गया था एक बार घूमने के लिए, मैं ऊपर चला गया पहाड़ों पे, बहुत ऊपर से पहाड़ों में, वहाँ पे मेरे को लगा कि यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने उससे पूछा कि भाई पानी की बोतल मिलेगी, तो वो बोला हाँ बिसलेरी की बोतल मिलेगी। मैंने कहा हैं यहाँ पहुँच गई बिसलेरी। सर हम बोल रहे थे तेरी बिसलेरी कहीं बिकेगी नहीं, उसने वहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे भी बचा के बिसलेरी बेच दी। इनोवेटिंग द न्यू प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट डेवलप करने यार, नए नए प्रोडक्ट, नई नई चीज़ें, नई नई चीज़ें, नई नई चीज़ें। आपको पता है पानी के अंदर भी नई नई चीज़ें इन्वेंट कर दी गई है। आजकल एक नया पानी चला है, नेचुरल वाटर। नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, बिजनेस का ये काम हो गया है। मैंने सुना है आजकल एक इंडिया के क्रिकेटर है विराट कोहली जी, वो 12,000 रुपये की एक बोतल आती है पानी की, वो वाला पानी पीते हैं। वो क्या है, इनोवेटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। उन्होंने पानी का एक नया प्रोडक्ट भी बना दिया कि आप ना वो पानी पियो जो सीधा पहाड़ों से बर्फ़ पिघल पिघल के आ रहे हैं। इतना प्योर पानी पिला रहे हैं, सीधा बर्फ़ से पिघल पिघल के आ रहा है, बिल्कुल नेचुरल वाटर पिला रहे हैं आपको, जिससे आपकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी आएगी, छक्के छक्के मारोगे आप। सर नए नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। मार्केटिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट। सर मार्केटिंग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस का। चीज़ों को मार्केटिंग कैसे करनी है, अगर किसी चीज़ की मार्केटिंग नहीं हो पाई ना सर, वो चीज़ नहीं बिक सकती। मार्केटिंग के अंदर हमारे यहाँ तो ऐसा भी है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। 24 दिन क्रीम लगा लो गोरे हो जाओगे, 24 दिन तेल लगा लो सर पे बाल आ जाएंगे। सर हम लोग ऐसे एडवर्टीजमेंट में चीज़ों को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि हमारे लोगों को विश्वास हो गया जी पूरा, नहीं भैया यही चीज़ सही बोल रहा है। और मार्केटिंग तो छोड़ो, मतलब प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग छोड़ो, हमने एक नए नए प्रोडक्ट्स बनाए मार्केटिंग के लिए कि एक काला धागा बांध लो, ठीक है, नज़र से बचे रहोगे, नज़र सुरक्षा कवच। हमने अपनी मार्केटिंग पे पिछले कुछ सालों में इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि हम मार्केटिंग ऐसे करते हैं कि कुछ भी बेच देंगे। मार्केटिंग के नाम पे कुछ भी बेचने के लिए तैयार है, कुछ भी बेच देते हैं। चलो ठीक है यार, हमने ना बिज़नेस में पढ़ा कि आजकल मॉडर्न डेज़ में बिज़नेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पता है मॉडर्न डेज़ में एक बिज़नेस में सबसे अच्छी इंपॉर्टेंस क्या आई है? मॉडर्न डेज़ में ना बिज़नेसमैन ने अब ये भी समझा है कि हमारी ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। अब बिजनेसमैन ये बात समझने लगे, हमारी ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। हम लोग समाज के रिसोर्सेज को ही तो यूज़ कर रहे हैं। पानी कहाँ से आ रहा है? सोसाइटी से आ रहे हैं। बिजली कहाँ से आ रही है? सोसाइटी से आ रही है। हमारे जो लोग काम करने आते हैं वो कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं। तो सोसाइटी से सब कुछ ले रहे हैं, और सामान बना के बेच कहाँ रहे हैं? सोसाइटी को बेच रहे हैं। जो सोसाइटी से ही जुड़े हुए तो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे काम करने चाहिए ना। तो बहुत सारी कंपनी ने इनिशिएटिव भी लिए, उन्होंने आजकल अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वो प्ले करनी स्टार्ट की है। लाइक आपने आजकल एडवर्टीजमेंट वगैरह में देखा होगा कि नीता अंबानी जी बैठे रहती है गरीब बच्चों के साथ, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इट्स ना गुड इनिशिएटिव। तो वो लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रहे हैं? निभा रहे हैं। तो ये भी आजकल एक बिज़नेस का मॉडर्न काम है। फटाफट रीड कर लेते हैं ना एक बार। मॉडर्न डेज द प्रॉफिट अर्निंग इज़ नॉट द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस। आजकल सर प्रॉफिट अर्निंग ही मेन मोटिव नहीं है, प्रॉफिट के अलावा कुछ और भी काम है। दीज डेज द बिजनेस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। आजकल बिजनेस कहता है कि खाली प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करना, ये सारी एक्टिविटीज़ भी करनी है। सारी एक्टिविटीज़ पढ़ा तो दी मैंने। क्रिएटिंग कस्टमर बनाओ, रिसोर्सेज को गुड्स में कन्वर्ट करो, इनोवेटिंग द न्यू प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट बनाओ, मार्केटिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट। यार देखो इसको लेके ना मेरा थोड़ा सा एक मानना है, मार्केटिंग अच्छी बात है, मार्केटिंग करो अपने प्रोडक्ट की, और मार्केटिंग करके अच्छे से प्रोडक्ट को बेचो, पर प्लीज़ झूठ बोल के मत बेचो। ठीक है जी, झूठ बोल के ना बेचे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज बिजनेसमैन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भैया हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है जी, चलो बेटा आगे चलते हैं। तो बेटा फीचर और नेचर ऑफ बिजनेस हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फीचर, नेचर और करैक्टरिस्टिक्स एक ही बात होती है। ठीक है जी, तो बिज़नेस का पहला फीचर क्या है? बिज़नेस का पहला फीचर है बिज़नेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग क्या बोलते हैं? बेटा जो भी काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं ना, वही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। पिछली क्लास में पढ़ाया था हमने, ह्यूमन एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है। जो प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से नहीं होती वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो बिज़नेस क्या होती है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बिज़नेस प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट से किया जाता है कि बिज़नेस का मेन मोटिव होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमा के अपने लिवलीहुड्स चलानी है। बिज़नेस कभी भी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं किया जाता
क्लियर है? तो पढ़ लें एक बार। ऑब्जेक्टिव इज़ अर्निंग द प्रॉफिट एंड लिवलीहुड। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना अपने जीवन के लिए, नॉट फॉर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए हम बिजनेस नहीं करते। सेकंड क्या है? प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि बिजनेस क्या करता है, या तो गुड्स को बनाता है अपने आप, या फिर गुड्स को कहीं से बना बनाया ले आता है। बिजनेस या तो गुड्स को प्रोड्यूस करता है या फिर परचेज करता है। ठीक है जी, बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस प्रोड्यूस द गुड्स और सर्विसेज एंड परचेज द गुड्स। सर या क्या करते हैं, या तो गुड्स को परचेज प्रोड्यूस करेंगे या फिर क्या करेंगे, बनाया ले आएंगे, परचेज कर लेंगे। ठीक है जी। फिर तीसरा काम क्या है, इससे एक काम आगे का। सर ये हमने प्रोड्यूस किया, परचेज किया, क्यों किया? बेचने के लिए। तो बिजनेस का तीसरा काम क्या है? सेल करना। सेल करेंगे हम गुड्स को और सर्विसेज को। द बिजनेस इन्वॉल्व इन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फॉर द सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट बिजनेस। सर बिजनेस में अगर आप गुड्स को परचेज करके ले आए हो, प्रोड्यूस करके लाए हो, अगर आप उसको बेच रहे हो तो ये बिजनेस है। अगर आपने परचेज करके लाया है फिर बनाया खुद ही खा गए, सेल्फ कंजम्पशन कर लिया, तो उसको बिजनेस नहीं बोलते। ठीक है जी। तो परचेज किया वो सामान आगे अगर आप बेच रहे हो तभी वो बिजनेस होता है। सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आप कोई गुड्स बना रहे हो या फिर खरीद के ला रहे हो तो वो बिजनेस नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है रेगुलर बेसिस। क्या कहता है रेगुलर बेसिस? ये कहता है एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द बिजनेस इज गुड्स एंड सर्विसेज और परचेज ऑफ सेल ऑन रेगुलर बेसिस। कहते हैं कि भैया चाहे आप गुड्स को परचेज करके ला रहे हो, चाहे आप प्रोड्यूस कर रहे हो और आप उसको बेच रहे हो, लेकिन आप रेगुलर बेस पे नहीं कर रहे तो वो बिजनेस नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलर बेसिस की। बिजनेस रेगुलर बेस पे होता है। अगर आपने एक बार कोई सामान खरीदा और एक बार किसी को बेच दिया, फिर आप अपने घर में बैठे हो, तो ये बिजनेस नहीं है। आप रोज़ जाते हो खरीदने के लिए, फिर किसी को बेच देते हो। ठीक है, आप पीरियोडिकली जाते रहते हो, बेचते रहते हो, लाते रहते हो, बेचते रहते हो, लाते रहते हो, बेचते रहते हो, ये है बिजनेस। ठीक है जी। एक बार लाए आप कोई सामान, टी शर्ट लेके आए, आपकी छोटी आ गई, आपने बड़े वाले भाई को बेच दी, भाई तू खरीद ले, मेरे को तो नहीं आ रही, किसी दोस्त को दे दी, पैसे ले लिए। सर वो बिज़नेस थोड़ी है, वो एक बार हुआ है। अगर आप कोई सामान खरीद के लाए हो और आपने बेच दिया एक बार तो वो बिज़नेस नहीं होता। रेगुलर बेस पे अगर वो काम कर रहे हो, आप बार बार टी शर्ट लाते जा रहे हो और किसी को बेचते जा रहे हो, ये बिज़नेस है। प्रॉफिट अर्निंग। सर बिज़नेस में अगर आपका मोटिव जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। बिज़नेस वो हर एक्टिविटी जो प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से की जाती है, ठीक है जी, वही बिज़नेस होगा। तो हम लोग बोलते हैं द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस इज अर्निंग द प्रॉफिट। बिजनेस का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। इफ़ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग, अगर प्रॉफिट मोटिव क्या है? मिसिंग है, आप प्रॉफिट कमाना ही नहीं चाहते, देन इट कैन नॉट बी अ बिजनेस, तो वो बिजनेस नहीं हो सकता। क्लियर है जी। लास्ट पॉइंट है 6 रिस्क। सर बिजनेस में तो रिस्क होता ही है ना, बिजनेस में तो रिस्क होता ही है, क्योंकि बिजनेस में कंडीशंस क्या होती है? अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है जी। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपकी चीज़ें फेवरेबल चली गई तो प्रॉफिट होगा, अगर आपकी चीज़ें अनफेवरेबल चली गई तो आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो बिजनेस में क्या होता है? एक रिस्क होता है अनसर्टेनिटी का। ठीक है जी। बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है बेटा, बगैर रिस्क का कोई बिजनेस नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। बिजनेस में हमेशा पॉसिबिलिटीज रहती है लॉसेस की। इट इज़ नॉट सर्टेन। सर ये सर्टेन नहीं है दैट द बिजनेस विल अर्न द एडिकेट प्रॉफिट एज अ मार्केट कंडीशन में चेंज, कि बिजनेस हमेशा सही प्रॉफिट कमा लेगा, ये बात पक्की नहीं है, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। अगर मार्केट में आपके फेवरेबल होता रहा तो आप प्रॉफिट कमाते रहेंगे, मार्केट में आपकी फेवरेबल चीज़ें नहीं हुई तो आपका प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा। कस्टमर का प्रेफरेंस आपके गुड्स के अकॉर्डिंग है तो आपका गुड्स बिकता रहेगा, लेकिन जैसे ही कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो गया, वो आपके गुड्स के खिलाफ चला गया, तो आपका गुड्स मार्केट से पिट जाएगा। क्लियर है जी। तो ये थी हमारे बिजनेस की फीचर्स। तो आई थिंक आपको फीचर ऑफ बिजनेस समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आया है। ठीक है जी। तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे को टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट जो सेंड कर देंगे, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। तो इन द लास्ट दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। शेयर तो ज़रूर कर देना यार, अपने 2-3 दोस्तों को भी बोलो कि बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, तू भी पढ़ ले वहाँ से। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके जी, गुड बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।